क्या कभी ये सोचा है कि धातु की एक मामूली सी दिखने वाली ट्यूब एक इतने बड़े हवाई जहाज को ये कैसे बता पाती है कि वो कितनी तेजी से उड़ रहा है? खैर, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार है। ये है पिटोट ट्यूब। हाँ, पहली नज़र में तो बस धातु का एक मामूली सा टुकड़ा ही लगता है ना, पर ये छोटा सा डिवाइस एविएशन की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी काम करता है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? देखिए, ये डिवाइस सिर्फ एक खोखली ट्यूब नहीं है। ये तो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जो फिजिक्स के एक बड़े ही मजेदार और बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है। तो इसकी स्पीड मापने का जो राज है ना, वो असल में ट्यूब के अंदर नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि ये हवा के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उन्हीं अदृश्य ताकतों के साथ जिन्हें अब हम समझने जा रहे हैं। अच्छा, तो पिटोट ट्यूब के काम करने का तरीका समझने के लिए हमें थोड़ा सा फिजिक्स में उतरना पड़ेगा। इसकी सारी कहानी एक ऐसे सिद्धांत से शुरू होती है जो हमें बताता है कि हवा जैसी चीजें जब चलती हैं तो उनका बर्ताव कैसा होता है। तो इसको ऐसे समझिए, जब हवा बह रही होती है तो उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो उसकी स्पीड की वजह से, जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी उसके दबाव यानी प्रेशर की वजह से। अब बर्नौली का सिद्धांत बस इतना कहता है कि ये टोटल एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है, ये बस अपना रूप बदल सकती है एक से दूसरे में। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। बर्नौली का सिद्धांत हमें यह बताता है कि स्पीड और प्रेशर के बीच एक उल्टा रिश्ता है। मतलब, जब हवा तेजी से चलेगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और जब हवा धीमी होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे एक महीने के बजट की तरह सोच कर देखिए। अगर किराए पर ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो खाने के लिए कम पैसे बचेंगे, है ना? बिल्कुल वैसे ही, अगर हवा अपनी एनर्जी अपनी स्पीड पर ज्यादा खर्च कर देती है तो उसके पास अपने प्रेशर के लिए कम एनर्जी बचती है। सिंपल। तो अब जब ये थ्योरी समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि ये सीधी सादी सी दिखने वाली पिटोट ट्यूब इस कमाल के आइडिया को असल में इस्तेमाल कैसे करती है। पिटोट ट्यूब ना एक बहुत ही स्मार्ट काम करती है। इसकी जो नोक है वो सामने से आ रही हवा को एकदम रोक देती है, और जहां हवा रुकती है वहां एक स्टैग्नेशन पॉइंट या ठहराव बिंदु बन जाता है। अब इस पॉइंट पर क्या होता है, हवा की सारी स्पीड वाली एनर्जी प्रेशर वाली एनर्जी में बदल जाती है, और ये उस हवा के प्रेशर का सबसे ज्यादा माप होता है जो हमें मिल सकता है। अब इस डायग्राम को देखिए। पिटोट ट्यूब दो तरह की हवा को मापती है। एक है रैम एयर, जो सीधे ट्यूब के अंदर जाती है और वहां जाके रुक जाती है, जिससे एक हाई प्रेशर बनता है। और दूसरी है स्टैटिक एयर, जो आसपास की नॉर्मल हवा है, उससे एक अलग छेद से मापा जाता है। तो यहां पर तीन तरह के प्रेशर काम कर रहे हैं। पहला स्टैग्नेशन प्रेशर, ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जो हवा के ट्यूब की नोक पर रुकने से बनता है। दूसरा है स्टैटिक प्रेशर, ये प्लेन के आसपास की हवा का नॉर्मल प्रेशर है। और आखिर में आता है सबसे जरूरी डायनामिक प्रेशर। ये क्या है? ये बस स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर के बीच का फर्क है, उनका डिफरेंस। और यही फर्क सीधा सीधा हवाई जहाज की एयर स्पीड से जुड़ा होता है। तो पूरी कहानी बस इतनी सी है। पिटोट ट्यूब असल में एक प्रेशर डिफरेंस नापने वाला मीटर है। ये स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर के बीच के फर्क को नापता है। फिर इसी प्रेशर के फर्क को कॉकपिट में लगे एक गेज तक भेजा जाता है, जो उसे एक नंबर में बदल देता है जिसे पायलट पढ़ सकता है। और वो नंबर क्या होता है? एयर स्पीड। ये सिस्टम सबसोनिक स्पीड पर, यानी आवाज की रफ्तार से कम पर तो एकदम बढ़िया काम करता है। लेकिन एविएशन में तो हमेशा हदें पार की जाती हैं, है ना? तो क्या होता है जब कोई प्लेन आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने लगता है? और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जैसे ही कोई चीज सुपरसोनिक होती है, हवा का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। वो सारे सीधे साधे नियम जो कम स्पीड पर लागू होते थे, अब वो काम नहीं करते। तो फर्क ये है, कम स्पीड पर हवा इनकम्प्रेसिबल होती है, मतलब कि उसकी डेंसिटी या घनत्व नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही स्पीड आवाज की रफ्तार के करीब 30% यानी मैक 0.3 से ऊपर जाती है, हवा दबने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्पंज को निचोड़ा जाता है। अब उसकी डेंसिटी बदल रही है, और बर्नौली का हमारा वो सिंपल वाला फॉर्मूला अब ठीक से काम नहीं करता। और जब आवाज की रफ्तार को तोड़ा जाता है, तब तो कुछ बहुत ही नाटकीय होता है। प्लेन के ठीक सामने एक बहुत तेज प्रेशर वेव बनती है, जिसे बो शॉक कहते हैं। ये शॉक वेव अपने आर पार जाने वाली हवा की सारी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह बदल कर रख देती है।
यह शॉक सब कुछ बदल देता है। जैसे ही हवा इस शॉक वेव से गुजरती है, वो अचानक से धीमी हो जाती है, गर्म हो जाती है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ऐसे में उस स्टैग्नेशन प्रेशर को नापना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि सुपरसोनिक प्लेन्स को इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए खास तरह की पिटोट ट्यूब चाहिए होती हैं, जिनका डिज़ाइन अक्सर किसी नुकीली कील या कोन जैसा होता है। तो हमने एक सिंपल सी ट्यूब को देखा जो प्रेशर नापती है, उसके पीछे की फिजिक्स को समझा और सुपरसोनिक फ्लाइट की मुश्किल दुनिया में भी झांक कर देखा। ये सब कुछ हमें एक बड़े और मज़ेदार आइडिया पर वापस लाता है। ये बात वाकई में कमाल की है ना? एक ऐसा सिद्धांत जो 18वीं सदी में बनाया गया था, वो आज आसमान में उड़ने वाले हर एक प्लेन की सेफ्टी और एक्यूरेसी के लिए इतना ज़रूरी है। ये साइंस की ताकत और सिंपल चीज़ों की खूबसूरती का एक जीता जागता सबूत है। तो पिटोट ट्यूब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कई अदृश्य ताकतों से चलती है। प्रेशर और वेलोसिटी से लेके ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक हम लगातार ऐसे डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन न दिखने वाली चीज़ों को नापने लायक बनाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि ऐसी और कौन-कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जिन्हें हम हर रोज़ नाप रहे हैं और शायद हमें इसका एहसास तक नहीं है।